ज्ञान वही में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? तो आपका सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1530 में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था। बी सही जवाब यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आगम कहा जाता है। जो भी जैन साहित्य हैं उनको आगम के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, जो कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो भारतीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया हैं। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, बदलता नहीं है। तो ऊंचाई बढ़ाने से जो वायुमंडलीय दाब होता है उस पर फर्क पड़ता है और वह घटता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो कि नर्म लोहे का बना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। सी सही जवाब आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1975 में हुई थी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, 1.852 किलोमीटर के बराबर एक नॉटिकल मील होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1.852 किलोमीटर जो कि एक नॉटिकल मील में होते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? इम्पोर्टेंट है। तो लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, डायप्टर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद भी है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सज़ा कब दी गई? यानी कि फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका होगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल से है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? तो अम्ल का स्वाद जो कि खट्टा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से है और नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार
किया गया या अंगीकृत कब किया गया भारतीय संविधान को? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। सही जवाब बी है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का पहला विधि निर्माता मनु को माना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो रुड़की जो कि उत्तराखंड राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है और ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, केरल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 111 अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक की परत कौन सी होती है? तो सबसे नज़दीक परत पृथ्वी की सतह से जो कि क्षोभमंडल होती है, क्षोभमंडल। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन किए गए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।